नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हमेशा की तरह आज भी हम एक और वीडियो ऐसी लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। बेसिकली ऑब्वियसली ये जनरल नॉलेज के ऊपर ही होगा, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर है या फिर और भी कोई बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो उसका सही उत्तर होगा गंगा नदी जो है वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा एकांगुआ। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा उत्खनन की। अगला प्रश्न है कि मिसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो उसका सही उत्तर होगा स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है और इन दोनों में पाया जाता है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। अगला प्रश्न है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका सही उत्तर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियों को किस देश में स्थित है? तो उसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में ये ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ स्थित है। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो उसका सही उत्तर होगा बारालाचा दर्रे में इसका उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उसका उत्तर होगा कि आपका ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रवांडा की राजधानी कहाँ पे है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना की पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो उसका उत्तर होगा सिसिली इटली में का एक शहर है जहाँ पे ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका उत्तर होगा मेरे डार्लिंग नाम की नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है, जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से जो आपका अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा साल्टो एंजल वेनेजुएला, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि डोडोमो किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा तंजानिया की राजधानी डोडोमो है। अगला प्रश्न है कि राजधानी कहाँ पर है, कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान, वहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उसको हम दहाड़ता चालीसा कहते हैं। इसके बाद से जो आपका 23वां प्रश्न है कि वे मायोरी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो उसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका सही उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लमसम 30,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि सिनकोना वृक्ष में मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा कुनैन। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा गोविंद सागर
के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह को। सो यहाँ पे आज ये वीडियो पूरी होती है, लमसम 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये सारे 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ।